A particle is subjected to two simple harmonic motions given by x1 equal to 2 sin ब्रैकेट में 100 पाई टी है एंड x2 इक्वल टू 2 sin 120 pi t plus pi by 3 where x is in centimeter and t in second. Find the displacement of the particle at t equal to 0.0125 second and t equal to 0.025 सेकेंड. ठीक है, टाइम सेकेंड में है. सो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक पार्टिकल है जो कि सब्जेक्टेड टू टू सिंपल हार्मोनिक मोशन है. 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. कहने का मतलब है कि एक पार्टिकल अगर सब्जेक्टेड टू 2 और मोर देन 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सो उस केस में हम लोग नेट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, ये हम लोगों को इस वीडियो में डिस्कशन करना है और कंसेप्ट को सीखना है. सो देखिए, सबसे पहले इसको बनाने से पहले देख लीजिएगा दोनों का फॉर्मेट. क्या दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन साइन फॉर्मेट पे गिवन है? ठीक है, या एक साइन या एक कॉस है. आपको क्या करना है, दोनों को सेम फॉर्मेट में ले आना, या कॉस में कन्वर्ट कीजिए या साइन में कन्वर्ट कीजिए. ठीक है, सो यहाँ साइन में गिवन है, सो हम लोग को कन्वर्जन का जरूरत नहीं है. ठीक है, और एक बेसिक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइन वेव देखिएगा तो साइन वेव कुछ इस तरह से होता है. ठीक है ना. मान लेते हैं अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का पॉजिटिव साइड में क्या हो जाएगा, दैट इज ए. निगेटिव साइड में ये माइनस ए होगा. ठीक है, देन अगेन ए. ठीक है, देन माइनस ए. ठीक है, और एंगल 0 डिग्री, यहाँ पर पाई होता है, दैट इज 180 डिग्री. ठीक है, देन दिस इज 360 डिग्री, देन 540 डिग्री, देन 720 डिग्री. ठीक है, इस फॉर्मेट को आपको याद रखना है. उसके बाद आपको क्या करना है, जो टाइम गिवन है इस टाइम को आप दोनों में पुट कीजिए. ठीक है, और देखिए इस एंगल को पहले कैलकुलेट कीजिए. जैसे यहाँ पर 100 पाई टी है और यहाँ पर 120 पाई टी प्लस पाई बाई 3 है. इस नेट एंगल को कैलकुलेट कीजिए और कैलकुलेट करने के बाद देखिए कि ये एंगल कहाँ फॉल हो रहा है, इसमें किस जोन में फॉल हो रहा है. जैसे मान लीजिए अगर एंगल आता है आपका, लेट्स से इट इज 230 डिग्री. सो 230 डिग्री क्या होगा, 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में फॉल होगा. डैट मीन्स इस टाइम पर जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो मीन पोजीशन से निगेटिव साइड में होगा. मीन्स पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कुछ इधर साइड होगा. ठीक है, और अगर मान लीजिए जैसे कि एंगल कैलकुलेट करने में अगर 70 डिग्री आता है तो 70 डिग्री क्या होगा, 0 और 180 डिग्री के बीच में होगा. डैट मीन्स उस टाइम पर पार्टिकल पॉजिटिव साइड में होगा. तो आपको क्या करना है, किसी भी गिवन टाइम के लिए सबसे पहले ये एंगल कैलकुलेट कर लीजिए दोनों का. ठीक है, देन देख लीजिए कि इस साइन वेव के लिए पार्टिकल का पोजीशन जो है वो किस जोन में आ रहा है. ठीक है, 0 से 180, 180 टू 360, 360 टू 540, 540 टू 720 लाइकवाइज. ठीक है, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर साइन वेव जो है, ठीक है, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है या पॉजिटिव है. अगर इस साइड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, याद रखिए इसको, बेसिक कंसेप्ट है निगेटिव डिस्प्लेसमेंट. और इस साइड अगर है तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, याद रखिए. और अगर मान लीजिए आपने कैलकुलेट किया इस टाइम के लिए दोनों का एंगल, देख लिया आपने कि नहीं दोनों एक ही जोन में फॉल हो रहा है. मान लीजिए दोनों अगर पॉजिटिव साइड में ही आया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, नेट डिस्प्लेसमेंट दोनों को ऐड कर देना है. ठीक है, मान लीजिए अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो आपको नेट डिस्प्लेसमेंट क्या लेना है, डिफरेंस. याद रखिएगा डिफरेंस. ठीक है, डिफरेंस लीजिएगा और जो ज़्यादा होगा, मीन्स अगर निगेटिव साइड का वैल्यू ज़्यादा है तो साइन जो फाइनल आंसर होगा उसमें साइन निगेटिव लगाइएगा. ठीक है, और अगर मान लीजिए पॉजिटिव साइड का ज़्यादा है डिस्प्लेसमेंट, निगेटिव साइड का कम है, ठीक है, सो नेट डिस्प्लेसमेंट अगेन डिफरेंस हो जाएगा. यहाँ पर भी हम लोग डिफरेंस लेंगे. ठीक है, और आंसर में क्या होगा आपका साइन, इन दोनों का डिफरेंस के साथ पॉजिटिव साइन लगाइएगा जो हायर डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव साइड का. ठीक है, और अगर मान लीजिए दोनों ही निगेटिव साइड में है, ठीक है, सो इन दोनों को ऐड करेंगे, है ना, इसको ऐड कर देना है. ठीक है, और साइन क्या लगा देना है, निगेटिव, क्योंकि निगेटिव साइड में है. ठीक है, सो ये बेसिक कंसेप्ट को याद रखना है. सो अब आते हैं हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं. सो देखिए t इक्वल टू 0.0125 सेकेंड है. अब 0.0125 t को पुट कीजिएगा और अगर पूरा पाई 22/7 अगर लेके अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एंगल आप कैलकुलेट नहीं कर पाइएगा. ठीक है, सो करना क्या है, सबसे पहले देखिए हम फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करते हैं a. ठीक है, सो a के लिए t का वैल्यू कितना है, 0.0125. ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x1 निकालेंगे, दैट इज 2.0, दैट इज 2 साइन
देन 100 को इसी तरह से रहने दीजिए, पाई को भी रहने दीजिए, टी का वैल्यू 0.0125 पुट कर दीजिए। अब 0.0125 में 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, सो ये 1.25 सॉरी 2 साइन 1.25 पाई, इस तरह से कुछ आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सो ये जो 1.25 देख रहे हैं, इसको 125/100 हम लोग लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2 साइन और क्या हो जाएगा 5π/4, 5π/4। ठीक है, दैट मीन्स π/4 जो है ये 45 डिग्री होता है, और 45 डिग्री में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे 5 से, सो ये करीब करीब जो ये एंगल है ना, ये 225 डिग्री आएगा। सो 225 डिग्री का मतलब है कि साइन वेव अगर लीजिएगा आप इस तरह से, ठीक है, दिस इज 0 डिग्री, ये 180 डिग्री होगा, दिस इज 360 डिग्री। ठीक है, सो इस टाइम पर जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा इस एसएचएम के लिए, इस साइन वेव के लिए, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव साइड में कहीं होगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। तो साइन π/4 का वैल्यू निकालिए, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, बेसिक है, 225 डिग्री है, सो कितना हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री होगा, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू देखना है, सो 2 इंटू साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/√2, सो इट इज √2। ठीक है, और √2 का वैल्यू हो जाएगा 1.414, इस तरह से कुछ आपका आएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, ठीक है ना, बट क्या निगेटिव साइड में है ना, सो यहाँ पर निगेटिव साइन लगा दीजिए, क्योंकि 180 डिग्री प्लस समथिंग है, सो ये माइनस हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग सेम x2 के लिए, सो x2 कितना है 2 साइन, अगेन इसमें 120 पाई, और t का वैल्यू कितना पुट करेंगे 0.0125 प्लस π/3। ठीक है, सो देखिए इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। 2 साइन अगेन 120 में 20 से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, सो कितना हो जाएगा 12 पाई इंटू 0.125 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.125 को हम लोग लिखते हैं 125 डिवाइड बाई 1000 हो गया ये, प्लस π/3। अब 1000 है, 25 से कट कीजिए 5, और ये 25 से 40, देन 12 को 3 और ये 10। ठीक है, फिर 5 से कट कीजिए इसको, कितना हो जाएगा 2 हो गया, सो दैट मीन्स 3π/2, सो इट इज 2 साइन 3π/2 प्लस π/3। ओके, ठीक है, सो इसको कैलकुलेट कीजिए, 2 साइन एलसीएम ले लीजिए 6 हो जाएगा, देन 9π हो गया, और ये प्लस 2π, सो देखिए कितना आ रहा है 2 साइन 11π/6, 2 साइन 11π/6। अब देखिए π/6 30 डिग्री है, 30 डिग्री में 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, सो कितना आएगा 11 33 हो गया, 330 डिग्री, ये करीब करीब 330 डिग्री है। सो 330 डिग्री बच्चों कहाँ पर आएगा, अगेन 180 और 360 के बीच में ना, यहाँ पर आएगा। सो देखिए दोनों डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है, सो निगेटिव है, दोनों को ऐड कर देना है, निगेटिव साइन लगा देना है। ठीक है, सो π/6 साइन π/6 का वैल्यू कितना होगा 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री इज हाफ, सो 2 इंटू हाफ, और यहाँ माइनस साइन लगा दीजिए, कितना हो गया ये, इट इज 1 -1। ठीक है, -1। ठीक है, सो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट एट दिस टाइम इज इक्वल टू -1.414 एंड -1, सो इट इज -2.414 सेंटीमीटर, इस तरह से कुछ ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली यही काम भी हम लोग को बी में करना है, सो अगर वीडियो कंटिन्यू करना है सो इसको देखिए, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, सो आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो 0.025 सेकेंड में दिया है, सो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x1 इक्वल टू 2 साइन, फिर 0.025 में फिर 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, सो 2.5 हो जाएगा, 2.5 पाई, दैट मीन्स 25/10 पाई। ओके, सो ये कितना हो गया देख लीजिए 5 एंड दिस इज 2, सो इट इज 2 साइन 5π/2। ठीक है, π/2 90 डिग्री, और 90 डिग्री मल्टीप्लाई करना है 5 से, सो कितना हो गया 450 डिग्री, 9 × 5 = 45 हुआ ना, 450 डिग्री, दैट मीन्स ये 360 डिग्री को क्रॉस कर गया। ठीक है, और 540 डिग्री के बीच में यहाँ पर है, सो यहाँ पर पार्टिकल क्या होगा, पॉजिटिव साइड में होगा। ठीक है,
उसके बाद पॉजिटिव साइड में है, सो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, सो इट इज़ 2 प्लस 2 सेंटीमीटर, ठीक है। देन सिमिलरली x2 निकालिए, सो इट इज़ अगेन 2 साइन, ठीक है, एम्पलीट्यूड सेम है दोनों का, कोई दिक्कत नहीं है। सो 0.025 में फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो ये 12 पाई इंटू 0.25 इतना हो गया प्लस पाई बाई 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देना है, प्रॉपर एंगल में निकाल देना है, सो इट इज 2 साइन, ठीक है, 12 पाई इंटू 25/100, सो ये कट गया 4 बार में, 4 से 3 टाइम चला गया, प्लस पाई बाई 3, ओके। सो ये कितना हो गया, 2 साइन 3 पाई प्लस पाई बाई 3, है ना, 3 पाई है प्लस पाई बाई 3 है, सो इसको कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आता है, 2 साइन, है ना, और ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 10, सो 10 पाई बाई 3। अब पाई बाई 3 कितना होगा, 60 डिग्री, सो ये 360 डिग्री में 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, सो ये एंगल जो है ना ये 600 डिग्री है बच्चों, सो 600 डिग्री, सो देख लीजिए कहाँ आ रहा है, ये इस तरह से हो गया ना, 360 देन 540 देन 720, ये वाला एंगल 720 डिग्री है और ये एंगल है 540 डिग्री एंड दिस इज 360 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री। सो कहाँ पर आ गया ये 600 डिग्री, मीन्स निगेटिव साइड में है, 540 है इसके बीच में, निगेटिव साइड में। सो ये -2 इंटू साइन पाई बाई 3, सो साइन 60 डिग्री √3/2, सो इट इज -1.732 सेंटीमीटर, ये होगा, ठीक है। सो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, देखिए इसके लिए पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव साइड में, इसके लिए निगेटिव साइड में है ना। साइन तो हम ऑलरेडी लगा दिए हैं, सो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। अगर अदरवाइज कन्फ्यूजन है तो यहाँ पर साइन पाई बाई 2 का वैल्यू निकालिए, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, साइन को भूल जाइए, यहाँ पर भी साइन पाई बाई 3 निकालिए वैल्यू, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, साइन को भूल जाइए, पॉजिटिव साइड निगेटिव साइड डिफरेंस ले लीजिए, जो ज़्यादा वैल्यू है वो वाला साइन आप लगा दीजिए, ठीक है। सो यहाँ पर रिजल्टेंट नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, मान लीजिए एक्स नेट निकालना है, सो इट इज -1.732, ठीक है, प्लस 2 सेंटीमीटर इतना आएगा, ठीक है। सो डैट मीन्स इट इज 0 पॉइंट, है ना, पॉजिटिव आएगा नेट डिस्प्लेसमेंट क्योंकि ये ज़्यादा है, सो 0.27 ऐसा कुछ सेंटीमीटर ये आ जाएगा, 0.26 कुछ होगा, सो 0.27 सेंटीमीटर, ठीक है। सो नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इस तरह के कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है कि नेट डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं अगर पार्टिकल 2 या 2 से ज़्यादा SHM होगा। यहाँ पर 2 है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, बट कंसेप्ट सेम लगेगा आपको, तीनों के लिए आपको देखना पड़ेगा पोजीशन पॉजिटिव है या निगेटिव है, और नेट उसको रिजल्टेंट ऐड करके साइन के साथ निकाल देना है, ठीक है।